चलो अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं टेंस की प्रकार। पहला पढ़ देख चुके हैं अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा अपन देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जैसे हमने पहले बताया, यदि अपन हिंदी लैंग्वेज वाले हैं तो अपन कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसकी पहचान है सेंटेंस के अंत में या वाक्य के अंत में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो, या है, ये है, ये है, आ है। अब ये कैसे आएगा इसका हम एग्जाम्पल के अनुसार देखेंगे। तो पहले हम इसका एक स्ट्रक्चर बता देते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है। मेन इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मेन ये होता है सब्जेक्ट। इसका हम टाइम बचाने के लिए लिख के रखें सबका। यदि अपन हिंदी में जैसे सेंटेंस बनाते हैं, इंग्लिश में भी सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अपन रखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अपनी क्या रहेगी, हैव या हैज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये परफेक्ट टेंस की पहचान है कि तीनों परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर सभी में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म देते हैं। प्लस रहेगा ऑब्जेक्ट का वर्ब। अब इसको अपन एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे अभी एक एग्जाम्पल हम हिंदी का लिखें, हम लिख चुके हैं। या यही सेंटेंस को है कि हम दूसरे तरीके से बोले कि हमने लिखा है। तो ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, परफेक्ट टेंस। जैसे हमने बताया चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो इसमें हम लिख चुके हैं या हमने लिखा है, आ है, आए, आ। अब इसका इंग्लिश के ऊपर ट्रांसलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे। अब अगर इसका मेन देखिए, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इसमें मेन वही प्रॉब्लम जाती है। अब जैसे हम पिछली इसमें नोट रखवाए थे कि यदि सब्जेक्ट ऐसा हो तो क्या करेंगे, तो अपन इसमें कंफ्यूज रहेंगे, हैव लगा के हैज लगा। तो हमने नोट बना के रखे, यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, अर्थात यदि सब्जेक्ट हुआ आई हो, वी हो, यू हो, दे हो और या बहुवचन हो तो अपन हैव का प्रयोग करेंगे। दूसरा नोट है, यदि सब्जेक्ट क्या हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम अर्थात थर्ड पर्सन या किसी का नाम हो, या सिंगुलर नाउन हो जैसे एक लड़का एक लड़की, इस टाइप के हो तो अपन हैज का प्रयोग करेंगे। और जैसे जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं अपन क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, हम लिख चुके हैं। अब हम लिख चुके हैं तो इसमें हम के लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, वी। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा अपना वी। अब इसमें हैव आएगा, हैज आएगा, अपन कंटिन्यू जाएंगे। तो अपन ने देख चुके हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा अपन प्रयोग करेंगे है। तो अपन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में क्या प्रयोग करेंगे, हैव, इसमें से हैव। तो क्या हो जाएगा, वी हैव। और लिखने के लिए अपन क्रिया का प्रयोग करते हैं राइट। और राइट के तीन फॉर्म होते हैं, राइट, रोट, रिटर्न। तो अपन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लेंगे, रिटर्न। वी हैव रिटर्न, WRITTE। और अंत में आएगा मेन सबसे चीज फुल स्टॉप। तो देखो हम लिख चुके हैं या सेंटेंस आएगा हमने लिखा है, तो इससे अपन को क्या पता चल रहा है, ये क्रिया समाप्त हो चुकी है। तो परफेक्ट टेंस की यही पहचान है। इसमें तो हमको ये पता चल जाता है कि जो भी कार्य हो रहा है वो एक प्रकार से लगभग समाप्त हो चुका है। जैसे हम लिख चुके हैं, हमने लिखने की क्रिया समाप्त कर दी। हमने लिखा है मतलब हमने लिख के खत्म कर दिया। तो इस टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये अपने सबसे पहले देखें अपने सब्जेक्ट, ये हो गई अपनी हेल्पिंग वर्ब, ये अपनी हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब अपन क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पर, है, क्योंकि आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो हमने बताए थे ये अपन सब्जेक्ट यदि चेंज करेंगे, जैसे ये सब्जेक्ट है तो इन्हीं की जगह अपन दूसरे सब्जेक्ट रख रख के सेंटेंस यदि बनाएंगे तो अपन को एग्जाम्पल समझने में या स्ट्रक्चर समझने में आसानी होगी। अब अपन अगला देखते हैं। जैसे मान लो अपन आई की जगह वी की जगह भी मैं आई रखता हूँ तो दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैं खा चुका हूँ। मान लो ऐसा कोई वाक्य कि मैं खा चुका हूँ, या इसी को अपन दूसरे अर्थ में बोलेंगे मैंने खाया है। यदि मान लो ये सेंटेंस है कि मैं खा चुका हूँ, मैंने खाया है, तो चुका हूँ या है,
इस टाइप के जैसे सेंटेंस आते हैं जैसे उनको पता चलता है ये क्रिया भूतकाल में समाप्त जरूर हो गई मगर वर्तमान में इसका इफेक्ट है, या दूसरे शब्दों में ये बोले कि जो भी कार्य हो रहा है वो पूर्ण हो चुका है। तो इसीलिए परफेक्ट टेंस की पहचान है। अब इसका इंग्लिश में स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे इसका अपन इंग्लिश बनाएंगे तो क्या होगा, मैं है यहाँ पर करता अर्थात सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैं के लिए अपन के लेंगे अपन आई। अब आपने देता है आई के साथ हैव लेके हैज ले, फिर कंफ्यूज होंगे, वही अपन को देखना पड़ेगा हर बार कि आई वी यू दे और प्लूरल नाउन हो तो अपन क्या लेते हैं हैव। अपना सब्जेक्ट है आई तो अपन क्या लेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में हैव, आई हैव, राइट। अब खाने की क्रिया के लेते हैं अपन ईट, तो ईट फर्स्ट फॉर्म है तो ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म लेंगे हमेशा, वर्ब की क्या आएगी थर्ड फॉर्म, तो क्या रहेगा आई हैव ईटन। अब ये हो जाएगा लास्ट में फुल स्टॉप, तो क्या हो गया आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। यदि मैंने हिंदी का सेंटेंस दे दिया आपको कि मैंने खाया है तो इसका पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसमें भी क्या पता चल रहा है क्रिया समाप्त हो गई, खाया है, तो क्या हो जाएगा आई हैव ईटन। अब इसका अपन दूसरा सब्जेक्ट लेके देखते हैं। अब ये आ रहा है हैज इसका प्रयोग, मान लो यहाँ पर किसी का नाम होता है जैसे पिंकी, मान लो इसका ना अदर शब्द भी जोड़ देते हैं, पिंकी पत्र लिख चुकी है, पूर्ण विराम, पिंकी पत्र लिख चुकी है, जिसको अपन दूसरे अर्थ में बोलेंगे पिंकी ने पत्र लिखा है। पिंकी पत्र लिख चुकी है, चुका है तो अपन पहचान लेंगे परफेक्ट टेंस। मगर ये ऐसा है पिंकी ने पत्र लिखा है, ये भी क्रिया समाप्त हो चुकी है, तो इसमें भी इसको भी अपन किसके अंतर्गत लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब दोनों का अर्थ एक ही है, एक ही, इसी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी। चलो अब अपन देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसा है। अब पिंकी तो नाम है पिंकी, अब अपन देखेंगे इसके साथ हैव लेके हैज लिया। हमने बताया थे यदि सब्जेक्ट हो ही सी इट, किसी का नेम अर्थात नाम, सिंगुलर नाम मतलब एक व्यक्ति हो, तो अपन किसका प्रयोग करते हैं हैज का, तो इसके साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे हैज का। क्या हो जाएगा पिंकी हैज। अब क्रिया कौन सी है अपनी लिखने वाली, लिखने के लिए अपन क्या प्रयोग करते हैं राइट रोट रिटन, तो वर्ब का हमेशा क्या आएगा इसमें थर्ड फॉर्म, पिंकी हैज रिटन। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि अदर शब्द जितने हैं या ऑब्जेक्ट है वो आखिरी में आते हैं सेंटेंस में, तो पिंकी हैज रिटन क्या लिख चुकी है वो पत्र, अ लेटर करके अपन जोड़ देंगे पिंकी हैज रिटन अ लेटर, राइट। तो ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गई अपनी हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज में से हैज, ये हो गई अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब, और सबसे लास्ट में जरूरी चीज है सेंटेंस में फुल स्टॉप। तो अपन ने क्या देखिए, अब इन्हीं शब्दों में आपको क्या करना है, ये मान लो मैंने ये तीनों ही वाक्य लगाए हैं, तो इन तीनों वाक्यों में अदर अदर सब्जेक्ट को रख के देखना है। जैसे पहले पिंकी की जगह मान लो होता है ही, कि भाई पत्र लिख चुका है, तो क्या हो जाएगा ही हैज रिटन ए लेटर। मान लो सी होती, कोई लड़की होती, भाई पत्र लिख चुकी है, तो क्या हो जाएगा सी हैज रिटन ए लेटर। मान लो कोई लड़की के बारे में बोले कि वह लड़की पत्र लिख चुकी है, या एक लड़के ने पत्र लिख चुका है, तो क्या हो जाएगा अ बॉय हैज रिटन ए लेटर। अब मान लो इसी सेंटेंस को मैं ऊपर वाले सब्जेक्ट में बोल देगा, मान लो पिंकी की जगह होता है कि तुम पत्र लिख चुके हो, तो तुम की जगह क्या आएगा तुम पत्र लिख चुके हो, तो क्या हो जाता है यहाँ पर यू हैज नहीं आता उस कंडीशन में, यू के साथ क्या आना चाहिए हैव, यू के साथ क्या आता है चाह रहे थे कि यदि सब्जेक्ट अलग अलग हो तो कैसे करेंगे। अब मान लो इस पिंकी की जगह अन्य सब्जेक्ट को देखते हैं, यदि मान लो यहाँ पर होता है कि तुम पत्र लिख चुके हो, पिंकी की जगह क्या होता है तुम पत्र लिख चुके हो, तो अपन क्या रखते हैं पिंकी की जगह यू रखते हैं, मगर उस कंडीशन में हैज नाम की क्या होता है, क्योंकि यदि सब्जेक्ट हो आई वी यू दे और प्लूरल नाम, तो अपन क्या लेते हैं उस कंडीशन में हैव लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है यू हैव रिटन अ लेटर, हैज की जगह क्या होता है। अब मान लो और कोई सब्जेक्ट होता है कि वे लोग पत्र लिख चुके हैं, वे पत्र लिख चुके हैं, तो क्या जाता पिंकी की जगह क्या जाता वे के लिए दे, मगर हैज की जगह क्या आता है यहाँ पर है, क्योंकि वो पहले नोट में हम देखें कि आई वी यू दे के साथ अपन क्या लेते हैं है, तो दे हैव रिटन ए लेटर।
तो आपको करना क्या है, जितने सेंटेंस हैं अपने, इन सेंटेंस को अलग अलग सब्जेक्ट रख के बनाना है, और उससे आप जितने सेंटेंस बनाएंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे अभी ये स्ट्रक्चर मैंने लिखा, मैंने देख के नहीं लिखा, पहले मेरे दिमाग में बात आता है कि मैंने पत्र लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन ए लेटर, इस आधार में मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ पहले। जबकि अभी आपको क्या करना है, पहले स्ट्रक्चर लिख के सेंटेंस बनाते जाना है। जितने अधिक से अधिक आप सेंटेंस बनाएंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, जैसे अपने देखे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखे थे अपने, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है अपने ये अफर्मेटिव। अफर्मेटिव अर्थात ऐसे सेंटेंस जिसमें सकारात्मक बोल सकते हैं। अब इसका अपन देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो देखो अपन को मालूम है कोई भी सेंटेंस का अपन नेगेटिव बनाते हैं इंग्लिश में, अर्थात इंग्लिश में कोई सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं, नकारात्मक बात बनाते हैं, तो अपन को नॉट लगाना पड़ता है। और नॉट अपन इसी कंडीशन लगा सकते हैं कि अपन को एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है और हैज। तो अपन किसका प्रयोग करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो वही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव हैज, और ये दोनों होगी अपनी हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में लगाते हैं नॉट, तो क्या जाएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और प्लस आएगा अपना नॉट, प्लस अपना आ जाएगा वर्ब की हर कंडीशन में थर्ड फॉर्म रहेगी इसमें, और प्लस रहेगा ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ब, और लास्ट में फुल स्टॉप आता है, ऐसा आपको मालूम ही है। तो स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब रहेगी अपनी हैव हैज, प्लस अपन लगाएंगे नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ब, तो ये अपनी क्या हो गई अपनी हेल्पिंग वर्ब। अब अपन इसी सेंटेंस को नेगेटिव बना के देखते हैं। जैसे हम लिख चुके हैं या हमने लिखा है, दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन सेम होगा, वी हैव रिटन। अब मैं इसी को लिखूं, हमने नहीं लिखा है, हमने नहीं लिखा। जैसे इससे पता चल रहा है कि लिखने की क्रिया समाप्त हो गई है, भूतकाल में उसका प्रभाव वर्तमान में तो इतना परफेक्ट नहीं। जैसे हमने कहा कि चुका है, चुकी, चुके हैं, या है, ये है, या आ है, जैसे चुके हैं लिखा है, ऐसे हमने नहीं लिखा है, आप नेगेटिव बना रहे हैं। तो इसका अपन देखते हैं कैसा होगा ट्रांसलेशन। तो हमने शब्द के लिए अपन क्या लेते हैं प्रयोग, वी लेंगे, तो अपना सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा अपना वी, और इसमें अपन हैव हैज क्या लगाएंगे, पर फिर वही देखते हैं। नोट हमने बनाए थे आई वी यू दे, और प्लूरल नाउन हो सब्जेक्ट में तो अपन क्या लगाएंगे हैव, और ही सी इट किसी का नेम अर्थात थर्ड पर्सन, या फिर सिंगुलर नाउन है एक व्यक्ति हो तो अपन लगाएंगे हैज। तो यहाँ पर अपन वी है, वी के साथ क्या होना चाहिए हैव, क्या हो जाएगा वी हैव। अब नहीं शब्द लगाए तो इसके लिए अपन लगाएंगे नॉट, वी हैव नॉट, और लिखने के लिए क्या हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, राइट का जाएगा थर्ड फॉर्म रिटन, क्या हो जाएगा वी हैव नॉट रिटन, हमने नहीं लिखा है। अब इसको जनरली बोलचाल में अपन लिखने में तो अपन ऐसा लिख रहे हैं कि वी हैव नॉट रिटन, जनरली अपन इसको लिखते हैं वी, बोलने में अपन करेंगे वी हैवंट रिटन, हमने नहीं लिखा है, राइट। अब इसका अपन एक और दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मान लो ये खाए वाला, तो इसको आप कोई सब्जेक्ट लेके लिखते हैं, जैसे मान लो इसमें ही ले लेते हैं, ही का कोई सेंटेंस बनाते हैं। चलो, उसने इस पत्र को नहीं लिखा है। मैं वर्ब एक ही इसलिए ले रहा हूँ जनरली अपन को समझने में आसानी है। अब जैसे उसने शब्द अपन किसके लिए लेते हैं, या तो लड़की के लिए भी ले सकते हैं, लड़के के लिए भी ले सकते हैं। उसने अर्थात उसने इस पत्र को नहीं लिखा है, ये अदर वर्ड में जोड़ते हुए चलो, धीरे धीरे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो अपन अदर वर्ड जोड़ते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। अब जैसे इसका अपन ये ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या होगा, उसने अर्थात ही या सी का प्रयोग करेंगे, तो अपन इसको ही भी ले सकते हैं या सी भी, इसमें वर्ब से अपन पता नहीं चल रहा है ये लड़की है लड़की, उसने इस पत्र को नहीं लिखा है, चलो अपन इसमें ही लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट अपना ही,
अब लिखने के लिए बस क्रिया लेंगे राइट, रोट, रिटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और नहीं शब्द अपन लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब का। तो ही के साथ क्या आना चाहिए, हैज, क्योंकि ही सी किसी का नेम सिंगल पर्सन, उसके साथ क्या आना चाहिए, हैज। तो क्या जाएगा, ही हैज प्लस अपन लगाएंगे नॉट, अकॉर्डिंग से क्या जाएगा, ही हैज नॉट। इसमें अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, लिखने के लिए क्या आएगी क्रिया, राइट, रोट, रिटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या जाएगा, रिटन। ही हैज नॉट रिटन। और इस पत्र को तो हमने बताया ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड अपन कहाँ पर लेते हैं, लास्ट में क्या आएगा, ही हैज नॉट रिटन दिस लेटर। मतलब इस पत्र के लिए दिस आएगा और लेटर के लिए क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट रिटन दिस लेटर, अंत में आएगा फुल स्टॉप। अपन एक बार फिर से इसको देखते हैं, ही किसके लिए बनेगी, उसने या उसके लिए। तो ही अपना क्या हो गया, अपना सब्जेक्ट, प्लस अपन के लिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अपनी हो गई हैव हैज में से दोनों से एक चीज, तो अपन ही के साथ क्या लेते हैं, हैज, प्लस उसके बाद लगाते हैं नॉट, ये हो गया अपना नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये राइट की थर्ड फॉर्म हो गई है रिटन, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, तो आखिरी में अपना ये आ गया ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो राइट अपन को क्या करना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग, यानी स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस नॉट लगता है कहाँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद, इसके बाद अपन ने नॉट लगा लिया। तो जैसे हमने नहीं लिखा है वी हैव नॉट रिटन, तो बोलचाल में अपन इसको बोलेंगे वी हैवंट रिटन, साथ में बोलते हैं। जैसे उसने इस पत्र को नहीं लिखा, ही हैजंट रिटन दिस लेटर, यदि बोलेंगे अपन कन्वर्सेशन में या स्पीकिंग में, तो इसका अपन लिखेंगे ही हैज नॉट रिटन दिस लेटर। अब इसके बाद अपन देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव। चलो अब अपन देखते हैं इंटरोगेटिव। और जैसे अपन मालूम क्वेश्चन बनाने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, तो क्वेश्चन बनाने के लिए अपन को किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब की। तो अपन पिछले इसमें देखते आ रहे कि हेल्पिंग वर्ब को अपन उठा के सामने रख लेते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है। इसी प्रकार इसमें परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अपन हेल्पिंग वर्ब अपने पास क्या है, हैव हैज। तो हैव हैज को उठा के अपन पहले रख लेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आएगा, लास्ट में सबसे बड़ी चीज़ आएगी क्वेश्चन मार्क। अब जैसे पहले अपन एक आध एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसको अपन मार्क करेंगे। जैसे यहाँ तक तो हम कर ही लेते हैं। अब जैसे अपन ने सेंटेंस लिए थे, क्या उसने इस पत्र को मान लो ऐसा सेंटेंस होगी, क्या उसने इस पत्र को लिखा है। तो हमने पहले अक्सर क्लास में बताया कि जैसे ऐसे सेंटेंस जिसका आंसर यस या नो में आता है, जैसे क्या उसने इस पत्र को लिखा है, इसका आंसर ये तो हाँ या ना में आएगा, हाँ उसने इस पत्र को लिखा है, नहीं इस पत्र को नहीं लिखा। तो ऐसे सेंटेंस जनरली हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अब जैसे अपन स्ट्रक्चर हमने पहला यही बताया कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के रख लेंगे शुरू में, तो यहाँ पर क्या रहेगा, उसने, या ये गर्ल्स भी हो सकती है लड़का भी, क्या उसने इस पत्र को लिखा, चलो अपन इसमें गर्ल्स लेते हैं, तो ही की जगह अपन सी लेते हैं। तो सबसे पहले अपन हैव हैज लेंगे, तो जनरली ही सी के किसी का नाम और सिंगल पर्सन, उसके साथ अपन इसका प्रयोग करते हैं हैज, तो अपन इसमें किसका प्रयोग करेंगे, हैव की जगह हैज का। तो क्या जाएगा, हैज, उसने की जगह अपन ले लेते सी, हैज ही। अब वर्ब की हैव हैज सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, राइट की रिटर्न आएगा, हैज ही, हैज सी रिटर्न। अब इस पत्र को हैज सी रिटर्न दिस लेटर, राइट। तो ये थोड़ी सा भी क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो हैज सी रिटर्न दिस लेटर, क्या उसने इस पत्र को लिखा है, हैज सी रिटर्न दिस लेटर। तो अपन क्या लिए यहाँ पर सबसे शुरू में, ये हो गई अपनी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। देखिए हेल्पिंग वर्ब ये अपनी क्या है, ये अपनी हैव हैज क्या है, अपनी हेल्पिंग वर्ब, प्लस है सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब जैसे मान लो इसी सेंटेंस में अब अपन देखते हैं क्वेश्चन बनाने में कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं इसमें क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जिसको हम डब्ल्यू वर्ड भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ जोड़ते हैं, जैसे यस और नो के आंसर के लिए अपन हेल्पिंग वर्ड से शुरू करते हैं। और क्वेश्चन वर्ड अब जैसे मान लो यही सेंटेंस हो,
कि उसने इस पत्र को क्यों लिखा। चलो इसका अगला बनाते हैं अपन। उसने इस पत्र को क्यों लिखा है। उसने इस पत्र को क्यों लिखा है, जैसे अपन मान लीजिए आ है या चुका है चुकी है, तो इस टाइप के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। तो उसने इस पत्र को क्यों लिखा है। अब इसका अपन यदि मान लो ट्रांसलेशन करते हैं तो अपन को क्वेश्चन वर्ड लगेगा, क्योंकि इसमें क्यों शब्द आया, क्यों के लिए अपन क्या लेंगे वाई। तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर आएगा, क्वेश्चन वर्ड इसके पहले जो जाएगा, इसको अपन डब्ल्यू वर्ड बोलते हैं या क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो क्यू डब्ल्यू हमने इसलिए लिखे हैं कि क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ जुड़ जाता है, शुरू में। स्ट्रक्चर अपना क्या जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट वर्ब। चलो इसका देखते हैं। उसने इस पत्र को क्यों लिखा, तो सबसे पहले अपन क्या ले रहे हैं क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों के लिए अपन क्या लेंगे वाई। वाई। अब इस पत्र को क्यों लिखा, अब यहाँ पर क्या आएगा हैव और हैज की जगह क्या आएगा, क्योंकि उसने शब्द है मतलब ही और सी की जगह अपन ले रहे हैं, तो ही सी के साथ क्या आएगा हैज। वाई हैज, और उसने के लिए अपन सब्जेक्ट क्या लेंगे सी, वाई हैज सी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट के लिए क्या आएगा रिटन, वाई हैज सी रिटन। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आखिर में आएंगे, रिटन दिस लेटर, और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा इसलिए स्टार्ट में। तो क्या जाएगा वाई हैज सी रिटन दिस लेटर। अब अपन इंट्रोगेटिव बनाए, अब अपन इसका इंट्रोनेगेटिव बनाते हैं। इंट्रोनेगेटिव अर्थात ऐसे सेंटेंस जैसे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन तो रहता ही है मगर साथ में क्या लगा रहता है नॉट, तो इसको अपन इंट्रोनेगेटिव भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में, या इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। जैसे हमने बताया कि नेगेटिव बनाने के लिए अपन को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, मगर हमेशा अपन हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में लगाते हैं, क्या लगाते हैं नॉट, जब अपन ने पहले नेगेटिव बनाए थे देखे थे। अब जैसे मान लो इसमें यदि अपन को नेगेटिव बनाना तो इसके ठीक बाद में अपन नॉट नहीं लगाएंगे, इसमें थोड़ा उल्टा रहता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की हेल्पिंग वर्ब अपन पहले लेते हैं, तो नॉट कहाँ लगता है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले हम हैव हैज का बताते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या जाएगा हैव ऑब्लिक हैज, हैव हैज प्लस जाएगा अपना सब्जेक्ट, और प्लस इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा अपना नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पहले भी इतने का बता रहे हैं आपको। तो इसी सेंटेंस को अपन कन्वर्ट करते हैं। जैसे उसने इस पत्र को क्या उसने इस पत्र को लिखा, इसलिए अपन कर रहे हैं क्या उसने इस पत्र को नहीं लिखा है। चलो इस सेंटेंस को अपन सुधार के लिखते हैं। क्या उसने इस पत्र को लिखा है। अब इसी बात को अपन दूसरे रूप में ले लिया, क्या उसने इस पत्र को लिखा है, क्या उसने इस पत्र को लिखा है। तो ये तो हो गया, मगर अगर इसको ये नेगेटिव बनाना है, क्या उसने इस पत्र को नहीं लिखा है। मतलब अब इसमें क्या आ गया क्वेश्चन के साथ नेगेटिव भी आ गया, क्या उसने इस पत्र को नहीं लिखा। अब इसका अपन देखते हैं ट्रांसलेशन कैसे करेंगे अपन। अब जैसे अपन मालूम है हैज तो शुरू में रहेगा क्वेश्चन मार्क है, मगर नॉट कहाँ लगता है सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में। तो ये अपन उसने इसके लिए अपन में लेंगे सी या ही लेंगे, तो हैव और हैज आएगा उसके साथ। तो क्या आएगा उसमें ही सी एक और किसी का नेम और सिंगुलर पर्सन में क्या आना चाहिए हैज, तो क्या जाएगा हैज। फिर उस सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है अपनी, हैव हैज क्या होगी अपनी ये हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आएगा सब्जेक्ट उसने के लिए अपन सी ले रहे हैं हैज सी। अब नॉट कहाँ लग रहा है सब्जेक्ट और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में, तो क्या आएगा सब्जेक्ट के बाद ठीक है आएगा हैज सी नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म
क्या हो जाएगा, हैज शी नॉट रिटर्न, फिर अदर वर्ड आखिरी में आएंगे, हैज शी नॉट रिटर्न दिस लेटर, और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। अब इसको अपन फिर से टैली कर लेते क्या क्या करेंगे। ये हो गई अपनी हेल्पिंग वर्ब, प्लस ये हो गया, सी हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गया नॉट, राइट, और ये हो गई अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो गया अपने ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन वर्ड भी जुड़ा हो, फिर देखते हैं अपन क्या होगा। चलिए इसका सेंटेंस पहले लिख लेते हैं। जैसे क्या उसने इस पत्र को लिखा है, मान लो इसमें अपन क्वेश्चन वर्ड जोड़ दें, क्यों उसने इस पत्र को नहीं लिखा है। चलो बाकी बनाते पहले, क्यों उसने इस पत्र को नहीं लिखा है। चलो स्लाइड खत्म हो गई। चलो, क्यों उसने इस पत्र को नहीं लिखा है, इसमें मतलब नहीं भी है, क्वेश्चन वर्ड भी है और क्वेश्चन भी है। अब इसको अपन देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर हमने बताया जनरली वही होता है, हैव शुरू में जाता है, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, वर्ड की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट अदर आएगा। नॉट यदि कोई क्वेश्चन वर्ड अपन जोड़ते तो ठीक हेल्पिंग करके पहले लगा देंगे, तो इसके ठीक पहले अपन क्या जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, अर्थात इसको अपन डब्ल्यू वर्ड भी बोल सकते हैं या क्वेश्चन वर्ड, राइट। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड अपना क्या है, क्यों के लिए अपन क्या लेंगे, अपन वाई, तो क्या जाएगा वाई। फिर आएगी हैव में से एक प्रयोग करेंगे, तो सी के साथ अपन क्या लेंगे, हैज सी के लिए दूसरे नोट के अकॉर्डिंग अपना, तो क्या है वाई हैज सी, फिर सब्जेक्ट इसके लिए अपन ले रहे हैं सी, वाई हैज सी, प्लस का लग जाएगा नॉट, वाई हैज सी नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड इस पत्र को, दिस लेटर, और लास्ट में जरूरी चीज है क्वेश्चन मार्क। तो क्या रहेगा अपना सेंटेंस, क्यों उसने इस पत्र को नहीं लिखा है, वाई हैज सी नॉट रिटर्न दिस लेटर। और अपन इसको फिर टैली कर लेते हैं। वाई अपना हो गया अपना क्वेश्चन वर्ड, हैज क्या हो गया अपनी हेल्पिंग वर्ब, हैज में से एक प्रयोग करें अपन, इसके अकॉर्डिंग लेते हैं अपन ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अपना ये हो गया सी, प्लस अपन ने लगाया यहाँ पर नॉट, फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो ठीक है, अपन ने क्या देखे हैं, इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव में क्या खासियत रहती है, क्वेश्चन तो रहता है, साथ में नहीं भी लगा रहता है। क्या उसने इस पत्र को नहीं लिखा है, हैज शी नॉट रिटन दिस लेटर, क्यों उसने इस पत्र को नहीं लिखा है, वाई हैज शी नॉट रिटन दिस लेटर। और जनरली बोलचाल में अपन इसको बोलेंगे तो इसको हम स्टार्ट करके बोलते हैं, हैज शी नॉट रिटन दिस लेटर, वाई हैज शी नॉट रिटन दिस लेटर। मगर यहाँ पर ये नॉट हैव हैज के साथ आता तो उसको अपन शॉर्ट कर देते हैं, हैज एंड हैवंट कर देंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में अपन हेल्पिंग वर्ब को शुरू में उठा लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड रहता है तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक पहले ले लेते हैं। चलो, जैसे अपन ने ये देख चुके था, हम जो बताना चाह रहे थे जनरली हमने तो एक एक सेंटेंस लिए। अपन को क्या करना है, जो भी बात जैसे हमने बताया, क्या उसने इस पत्र को लिखा, हमने सब्जेक्ट लिए है, उसने अर्थात ही या सी लिए है। अब अपने पास सब्जेक्ट कितने प्रकार के हैं, ही भी है, सी भी है, इट भी है, किसी का नेम है, सिंगुलर पर्सन है, ऐसे इसमें आई वी यू दे। तो अब आपको क्या करना है, पहले ये सेंटेंस, क्या उसने इस पत्र को लिखा है, तो क्या मैंने इस पत्र को लिखा है, क्या हमने इस पत्र को लिखा है, क्या उन्होंने इस पत्र को लिखा है, क्या किसी का नाम लिखते हैं, क्या मोहन ने इस पत्र को लिखा है, या क्या उस लड़के ने इस पत्र को लिखा है, क्या उन लड़कों ने इस पत्र को लिखा है। तो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ एक ही वाक्य को बनाना है। तो आपको करना क्या है, ये सीखना है कि क्या करना है, पहले कोई भी एक सेंटेंस लेना है या कोई एक वर्ड लेना है, जैसे अपने राइट वाली वर्ड ये लिखने वाली, तो इसके साथ सभी सब्जेक्ट को लेना है। क्या लेना, आई वी यू दे और प्लूरल, जैसे मैंने इस पत्र को लिखा है, हमने इस पत्र को लिखा है, तुमने इस पत्र को लिखा है, उन्होंने इस पत्र को लिखा है, और लड़कों ने इस पत्र को लिखा है,
या उसने इस पत्र को लिखा है, उसने इस पत्र को लिखा है, या मान लो किसी का नाम लेने पर कि सीता ने इस पत्र को लिखा है, या एक व्यक्ति ले लें कि उस लड़की ने इस पत्र को लिखा है। ऐसे एक वर्ब लेना है और सब्जेक्ट सब्जेक्ट लेना है। तो ऐसे आपके 8-10 सेंटेंस रहेंगे, उसी का अफर्मेटिव, उसी का नेगेटिव, उसी का इंटरोगेटिव, उसी का इंट्रोनेगेटिव बन जाएगा। तो ऐसे आपके एक वर्ब के 10-10 सब्जेक्ट के बन जाएंगे लगभग। और फिर उसका इंटरोगेटिव बनाओगे तो पहले यस और नो वाला बनाना, केवल हेल्पिंग वर्ब वाला सामने आना, क्या उसने इस पत्र को लिखा है, फिर उसी के आगे आप जोड़ दो क्यों उसने इस पत्र को लिखा है। तो ऐसे करके आप एक ही वर्ब को लेंगे और अलग अलग सब्जेक्ट को लेंगे तो आपके सेंटेंस रहेंगे। जितने ज़्यादा आप सेंटेंस बनाएंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस रहेगी, फिर आपको ये स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर में बता रहा, ये सूत्र भी बता रहा हूँ, ये सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, ऑलरेडी आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे जैसे आप उनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बनते जाएगा। अब इसके बाद अपन लिखेंगे इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट।